राधा कृष्ण। सूरदास जी सगुन भक्ति धारा के कवि थे और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। सूरदास जी भगवत भक्ति में लीन रहकर श्री कृष्ण की समर्पित भक्ति से पद लिखते थे और सूरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही श्री कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए थे। एक बार सूरदास जी भजन कीर्तन करने के पश्चात अपनी कुटिया में जा रहे थे। सूरदास जी अंधे होने के कारण अंदाजे से लाठी का सहारा लेकर अपनी कुटिया तक जा रहे थे कि उन्हें ठोकर लग गई और ठोकर लगते ही वह कुएं में गिर गए। सूरदास जी ने वहां कृष्ण का भजन करना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण उनके भजन से रीझकर एक बालक का रूप धरकर सूरदास जी के समीप आ गए और कहने लगे, बाबा आप मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ जाओ। सूरदास जी समझ गए, इस सुनसान मार्ग में मेरे ठाकुर जी के अलावा कौन हो सकता है, मुझे इस कुएं से बाहर निकालने कौन आएगा। सूरदास जी बोले, मैं तो अंधा हूँ, मैं आपका हाथ नहीं देख सकता, आप ही मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल दो। श्री कृष्ण ने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया और सूरदास जी को बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण कहने लगे, बाबा मेरा हाथ छोड़ो। सूरदास जी कहने लगे, प्रभु आप मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं, इसीलिए इतनी जल्दी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। तब सूरदास जी ने कृष्ण जी से कहा, हाथ छुड़ाई जात हो निर्बल जाने मोहि, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तो ही। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तो ही। सूरदास जी ने श्री कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ा। तब वहां राधा रानी प्रकट हुई। उनकी पायल की आवाज सुनकर सूरदास जी ने राधा रानी के चरण भी पकड़ लिए। अब राधा रानी की पायल सूरदास जी के हाथ में आ गई। श्री राधा कृष्ण ने सूरदास जी की भक्ति से खुश होकर उनके नेत्रों को रोशनी प्रदान की। सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए। वो बहुत ही निहाल हुए, गदगद हो रहे थे, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सूरदास जी ने जब दोनों के दर्शन किए तो भगवान से कहने लगे, हे प्रभु आपसे एक ही विनती है, मुझे पुनः अंधा बना दीजिए। मैंने अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर लिए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब इन आंखों से मैं किसी और को देखूं। श्री राधा कृष्ण ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। राधा कृष्ण।